आज हम लोग बात करेंगे लेंथ कॉन्ट्रैक्शन। तो इसके पहले हम लोग दो ट्रांसफॉर्मेशन हम लोग स्टडी किए। एक है गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन जिसमें x प्राइम इक्वल टू एक्स माइनस वी टी था, और उसके बाद लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन जिसमें x प्राइम इक्वल टू एक्स माइनस वी टी लेकिन अंडर रूट वन माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। हम लोग साबित किए, एक्सपेरिमेंटली ये साबित हुआ जो गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन ये सही नहीं है, लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन हमारा सही है। लेकिन मैकेनिक्स का जो मैकेनिक्स में खास करके गैलीलियन रिलेटिविटी में जो चीज हम लोग मेजर करते थे वो कॉमन सेंस के साथ तो मैच करता था और हम लोग को सही लगता था। ये कैसे होता था? ये ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन ये सही नहीं, ये सही है, लेकिन फिर भी अगर हम लोग देखेंगे वेलोसिटी v का मतलब क्या है? ये v का मतलब है वेलोसिटी ऑफ फ्रेम। हमारे पास दो फ्रेम है, s फ्रेम है और एक s प्राइम फ्रेम है। s फ्रेम हमारा रेस्ट में है और s प्राइम फ्रेम x एक्सिस में पॉजिटिव डायरेक्शन में v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, और ये दोनों ही फ्रेम हमारा क्या है ना, इनर्शियल फ्रेम है। लेकिन डेली लाइफ में जो वेलोसिटी के साथ हम लोग का माने सामना होता है, दैट वेलोसिटी इज वेरी वेरी लेस इन कंपेरेबल टू द स्पीड ऑफ लाइट। जैसे मान लीजिए कोई एक कार में हम जा रहे, कार का वेलोसिटी है सपोज 72 किलोमीटर पर आवर। इसको मीटर सेकंड में अगर हम लोग बोलेंगे तो v बराबर नियरली 20 मीटर पर सेकंड। अब v इक्वल टू जो हमारा 20 मीटर पर सेकंड है, अगर हम एरोप्लेन का स्पीड अगर हम बोलेंगे तो हो सकता है ये वाला 200 मीटर पर सेकंड हो एरोप्लेन का, प्लेन का स्पीड। लेकिन इसको जब हमको कंपेयर करना, इसको डिवाइड करना c के साथ, c का मतलब है 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकंड। आप लोग समझ सकते हैं जब v को हम लोग कंपेयर करेंगे c के साथ, डेली लाइफ में जो वेलोसिटी से सामना होता है उसके आधार पर अगर हम लोग देखेंगे इक्वेशन को, अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो v बहुत ही छोटा है c के तुलना में। तो बहुत छोटा को बहुत बड़ा के साथ डिवाइड करने से क्या होगा, ये टर्म और छोटा हो जाएगा, और छोटा मैंने इतना छोटा हो जाएगा, उसको 1 से घटाने से ये वैल्यू इतना 0.00000 बहुत ज्यादा कम होगा। उसको 1 के साथ घटाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मीन्स ये होगा 1 माइनस लगभग 0, तो अंडर रूट 1 माने 1। तो लगभग ये जो गैलीलियन का ट्रांसफॉर्मेशन में जो आ रहा था वही चीज हम लोग को लो वेलोसिटी में देखने को मिलेगा, मीन्स लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन ही रिड्यूस हो जाएगा गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन में जब वेलोसिटी बहुत ही कम होगा। इसीलिए हम लोग को उतना गड़बड़ी का सामना करना नहीं पड़ा था और हम लोग को लग रहा था ये सही है। लेकिन जब वेलोसिटी बहुत हाई होगा तब भी ये वाला काम करेगा, और वेलोसिटी जब बहुत लो होगा तब भी ये वाला काम करेगा। मीन्स यही हमारा है राइट ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन। आइंस्टाइन भी ये वाला इक्वेशन डिराइव किए थे। इसका मतलब आइंस्टाइन जो बोल रहे वो जो बोल रहे वो सही बोल रहे। अगर टाइम के बारे में अगर देखेंगे तो गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन को अनुसार टी डैश इक्वल टू टी, दोनों फ्रेम में जो ऑब्जर्वर है, मूविंग फ्रेम हो रेस्ट फ्रेम हो, दोनों टाइम को इक्वली मापेगा। मीन्स हम लोग तो ऐसा देखे थे y प्राइम इक्वल टू y, z प्राइम इक्वल टू z, t प्राइम इक्वल टू t, ये हम लोग गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन में देखे थे। लेकिन अगर लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन में अगर हम लोग जाएंगे, आप पिछला वीडियो में देखें, लॉरेंज में भी y डैश बराबर y, z डैश बराबर z, लेकिन t डैश बराबर t नहीं था, वो था t माइनस वी एक्स बाई सी स्क्वायर, फिर अंडर रूट कितना ना 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, ये टर्म हमारा था। तो अब हम लोग अगर वेलोसिटी बहुत ही कम वेलोसिटी में जाएंगे तो ये नीचे वाला टर्म तो 1 हो जाता है, और बहुत ही कम वेलोसिटी में जब हम लोग जाएंगे तो ये वेलोसिटी बहुत ही कम है, कम के साथ नीचे में इतना बड़ा फैक्टर, उसको जब डिवाइड करेंगे तो ये टर्म भी बहुत ही छोटा हो जाएगा, नेग्लिजिबल हो जाएगा, 0 के आसपास हो जाएगा। तो टी डैश बराबर टी, कोई फर्क हम लोग को नहीं पड़ रहा था। लो वेलोसिटी में जब हम लोग देख रहे थे तो गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन माने ट्रांसफॉर्मेशन जो हमारा था उससे काम चल जा रहा था, कहीं पर गलती हम लोग का लग नहीं रहा था। लेकिन जब हम लोग वेलोसिटी बहुत ज़्यादा वेलोसिटी में काम करेंगे
तब लेकिन गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन हम लोग को पता चल जाएगा ये गलत है बोल के। तो अभी हम लोग दो फ्रेम को कंसिडर करें, एक फ्रेम है एस, दूसरा फ्रेम है एस प्राइम, ये रुका हुआ है, ये मूव कर रहा है यूनिफॉर्म वेलोसिटी v, और v इज कंपेरेबल टू वेलोसिटी ऑफ लाइट। उस समय में हम लोग को क्या दिखेगा, इसी का बात हम लोग करना चाह रहे हैं। एक रॉड है, इस रॉड को मापेगा, मेजर करेगा ये ऑब्जर्वर, तो इसको जब वो मेजर करेगा तो ये ऑब्जर्वर जो मेजर करेगा उसका लेंथ होगा L0, वो लेंथ को L0 बोलेगा, और वो मेजर कैसे करेगा, लेंथ को कैसे मापते हैं, अंतिम बिंदु माइनस स्टार्टिंग बिंदु को हम लोग यहाँ से जो ये जो पार्ट है इसको अगर और थोड़ा सा आगे बढ़ा दें, ये x, यहाँ से इसको जो माप रहा है ये ऑब्जर्वर, ये माप रहा है x2, और यहाँ से जो माप रहा है वो माप रहा है x1। तो x2 से x2 माने ये दूरी, और x1 माने ये यहाँ से यहाँ तक का दूरी, तो x2 माइनस x1 होगा, उसका लेंथ L0। लेकिन ये जो ऑब्जर्वर जो मापेगा उसका तो कोऑर्डिनेट अलग है, उस कोऑर्डिनेट का नाम हम लोग दिए x डैश y डैश z डैश। वो जो मापेगा L, तो L बराबर क्या होना चाहिए ना, x यहाँ से यहाँ तक का दूरी होगा x2 डैश, और यहाँ से यहाँ तक का दूरी होगा x1 डैश, मूविंग फ्रेम में जो है। तो हम लोग गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन में हम लोग देखे थे x2 माइनस x1 जितना आ रहा था, x2 डैश माइनस x1 उतना ही आ रहा है। इसका मतलब लेंथ क्या है ना, लेंथ इनवेरिएंट है, चाहे इसमें हम लोग देखेंगे इसमें हम लोग देखेंगे, दोनों लेंथ को सेम मापेगा। सेम इनवेरिएंट मीन्स दोनों जो लेंथ को, यहाँ पर इनवेरिएंट का मतलब जो हम बताना चाह रहे हैं, दोनों के लिए जो लेंथ है वो सेम लगेगा। लेकिन हम लोग गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इसके आधार पर हम लोग अगर देखेंगे तो दोनों के लिए L0 इक्वल टू L, लेकिन इसके आधार पर अगर देखेंगे तो ये हमारा सेम नहीं होगा। इनवर्स लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन अगर हम लोग लेंगे, इनवर्स लॉरेंस x डैश इक्वल टू x माइनस bt, यह है लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन। लेकिन इनवर्स लॉरेंस में x इक्वल टू क्या होगा, x डैश प्लस bt, x डैश प्लस bt, सॉरी v, x डैश प्लस v, और इधर में जो टाइम है t प्राइम, t डैश, x इक्वल टू x डैश प्लस bt डैश बाई अंडर रूट 1 माइनस, जैसे यहाँ पर x बराबर क्या था हमारा, x डैश प्लस bt था, क्योंकि दोनों का टाइम तो सेम था, t इक्वल टू टी प्राइम, लेकिन यहाँ पर दोनों का टाइम भी तो सेम नहीं है, इसलिए हम लोग यहाँ पर t डैश लिखेंगे। तो इसी आधार पर इसका x अगर इतना हो रहा तो x1, x की जगह में x1, x की जगह में x1, और x2 यहाँ पर भी x की जगह में x2, यहाँ पर भी x की जगह में x2, बाद बाकी सेम होगा। तो L0 बराबर जो हम लोग लिखे हैं वो क्या है, x2 माइनस x1, तो x2 का वैल्यू पुट कीजिए, माइनस x1 का वैल्यू पुट कीजिए, नीचे में अंडर रूट 1 माइनस v स्क्वायर में c स्क्वायर, ये हो जाएगा हमारा कॉमन। ये अगर ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा और ये भी माइनस हो जाएगा, प्लस और माइनस कट जाएगा, तो x2 डैश माइनस x1 डैश बचेगा। लेकिन x2 डैश माइनस x1 डैश क्या हो गया, हमारा L हो गया। तो यहां से हम लोग L इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, L0 इंटू इतना। इसका मतलब L और L0 सेम नहीं है। जैसे गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन में L और L0 सेम था, यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं L और L0 सेम नहीं है। एक फैक्टर, या तो इसमें ये फैक्टर डिवाइड हो जा रहा है, या तो इसमें ये फैक्टर मल्टीप्लाई हो जा रहा है। L0 का मतलब क्या है, जो लेंथ फ्रेम S से दिख रहा है, मीन्स रेस्ट में जो लेंथ दिख रहा है वो है L0, और L का मतलब क्या है, जो लेंथ मूविंग फ्रेम से दिखा जा रहा है। तो इसका मतलब कौन बड़ा है कौन छोटा है, अगर हम लोग देखेंगे तो इस इक्वेशन से पता चल रहा, जो L0 जो है मीन्स रेस्ट फ्रेम से जो ऑब्जर्वर इसका लेंथ को माप रहा वो बड़ा है, और L हमारा जो लेंथ है जो मूविंग फ्रेम से मापा जा रहा वो है क्या, छोटा। इसका मतलब क्या, इसी को हम लोग बोलते हैं लेंथ कॉन्ट्रैक्शन। तो लेंथ कॉन्ट्रैक्शन क्या है ना, कोई मूविंग फ्रेम से अगर स्टेशनरी रॉड को अगर हम लोग देखेंगे तो वो रॉड हम लोग को क्या लगेगा, वो रॉड का लेंथ हम लोग को छोटा हम लोग को लगेगा। या तो हम अगर रेस्ट में है, रॉड अगर मूव कर रहा, रॉड अगर मूव कर रहा, तब इस रॉड का लेंथ हम लोग को छोटा दिखेगा। दोनों ही केस में, या तो फ्रेम मूव करे रॉड रुका हुआ रहे, या तो रॉड मूव करे फ्रेम रुका हुआ रहे, दोनों ही केस में हम लोग को क्या दिखेगा, मीन्स मूविंग रॉड, अगर रॉड मूव कर रहा है तो वो छोटा दिखेगा, या मूविंग फ्रेम से अगर रॉड को अगर हम लोग देखेंगे, मूविंग फ्रेम से अगर रॉड को हम लोग देखेंगे, फ्रेम अगर आगे बढ़ रहा तो उसको ऐसा लगेगा, फ्रेम वाला को ऐसा लगेगा जो रॉड पीछे जा रहा, मीन्स मूविंग लेंथ दे शॉर्टेंड। जो लेंथ मूव करेगा, मूविंग लेंथ जो होगा वो इस फैक्टर से वो शॉर्ट हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। तो
तो कितना फैक्टर से छोटा होगा, जैसे मान लीजिए इस फ्रेम से एस प्राइम फ्रेम से जब देख रहे हैं हम लोग तो रॉड हम लोग को छोटा दिख रहा, वही रॉड जब जो ये जो देख रहा ये रॉड रुका हुआ था इसके लिए, ये रॉड को जब वो मेजर करेगा तो ये नापेगा L0 और ये रॉड रुका हुआ है, लेकिन ये मूविंग फ्रेम से जब इसको मेजर करेगा तब उसका लेंथ को नापेगा L, लेकिन ये मूविंग फ्रेम से इस रॉड को जब दिखेगा उसको दिखेगा ये छोटा हो रहा। या तो ये फ्रेम अगर रुका हुआ है और रॉड अगर मूव कर रहा है तब भी मूविंग रॉड हम लोगों को शॉर्ट दिखेगा। कितना शॉर्ट होगा, अगर मान लीजिए वेलोसिटी रॉड का वेलोसिटी हो, यहाँ जहाँ से देख रहे हो उस फ्रेम का वेलोसिटी अगर 0.6 हो, यहाँ पर v का मतलब है फ्रेम का वेलोसिटी, जिस मूविंग फ्रेम से हम रॉड को देख रहे हो उसका वेलोसिटी है 0.6c मीन्स 60% ऑफ वेलोसिटी ऑफ लाइट। तो L इक्वल टू L0 क्या फॉर्मूला, √1 माइनस v स्क्वायर, तो v स्क्वायर हो जाने से क्या होगा, इसका भी होल स्क्वायर होगा, 0.6c का होल स्क्वायर, नीचे में तो c स्क्वायर है ही, तो 0.6c तो होगा 0.36 का c स्क्वायर कट गया, 1 माइनस 0.36 तो क्या होगा 0.64, √0.64 बराबर होगा 0.8 L0। इसका मतलब क्या है, L इक्वल टू L कितना है, L0 का ओनली 80% है, L इज नॉट इक्वल टू L0। L क्या है, जो लेंथ ये वाला फ्रेम का ऑब्जर्वर जो लेंथ माप रहा था मूविंग फ्रेम का, वो क्या ना जो लेंथ S फ्रेम का ऑब्जर्वर जो माप रहा था उसका 80% ही वो माप पा रहा, मीन्स कितना शॉर्ट हुआ, शॉर्ट हो गया हमारा। अगर कॉन्ट्रैक्शन इन लेंथ कितना हुआ, ये तो रेस्ट में नापा जा रहा है, ये मूविंग में नापा जा रहा है, तो रेस्ट में L0 और L बराबर कितना है 0.8 L0, तो 0.2 L0 इतना लेंथ कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, मीन्स 20% लेंथ कॉन्ट्रैक्ट हो जाता। तो वेलोसिटी अगर इतना वेलोसिटी में जाएंगे तो लेंथ हमको 20% छोटा दिखेगा। वेलोसिटी को अगर और बढ़ाएंगे तो लेंथ और घटेगा, वेलोसिटी को और बढ़ाएंगे तो लेंथ और घटेगा, और बढ़ाएंगे तो लेंथ और घटेगा। अगर वेलोसिटी c हो जाएगा, जो कि रिलेटिविटी के अनुसार किसी भी मटेरियल पार्टिकल का वेलोसिटी लाइट का वेलोसिटी नहीं होगा। और एक्सपेरिमेंटली ये वाला चीज़ आज हम लोग तो जिस समय एल्बर्ट आइंस्टाइन बोले थे 1905 में, उस समय वैसा एक्सपेरिमेंट करने का औजार हमारे पास नहीं था, लेकिन अभी हमारे पास साइक्लोट्रॉन है, बीटाट्रॉन, इवन कि लार्ज हेड्रॉन कोलाइडर जैसा है, जिसमें कि हम लोग पार्टिकल का वेलोसिटी को बहुत ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। लेकिन जितना भी बड़ा मैग्नेट, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड जितना भी मजबूत क्यों ना कर दे, कोई भी मटेरियल पार्टिकल का जिसका मास रेस्ट मास होता है उसका वेलोसिटी c करना संभव नहीं है। जो एल्बर्ट आइंस्टाइन बोले जो सबसे ज़्यादा वेलोसिटी होगा वेलोसिटी ऑफ लाइट, उससे ज़्यादा वेलोसिटी, उसके सामने का भी वेलोसिटी मीन्स उसके बराबर का भी वेलोसिटी कोई मटेरियल पार्टिकल का नहीं हो सकता। तो ये हम लोग देख रहे हैं जब वेलोसिटी बहुत ही ज़्यादा है, लेकिन वेलोसिटी जब थोड़ा सा लाइट के तुलना में जब कम है तो इसमें हम लोग पुट करेंगे L इक्वल टू L0 0. इसका होल स्क्वायर, सॉरी यहाँ पर स्क्वायर है, तो इसको जब हम लोग स्क्वायर करेंगे तो c स्क्वायर हो जाएगा, c स्क्वायर बाई c स्क्वायर कट जाएगा और इसका होल स्क्वायर बना होगा 10⁻⁴। तो 1 माइनस 10⁻⁴ को अगर घटाएंगे आप लोग तो लगभग ये हमारा आएगा, मीन्स उसका रूट अगर निकालेंगे तो लगभग आएगा 0.999999। तो ये है क्या, L और L0 क्या है, बराबर है। इसका मतलब वेलोसिटी जब बहुत कम रहेगा तब हम लोगों को इस फ्रेम में जो लेंथ दिख रहा है इस फ्रेम से भी वही लेंथ दिखेगा, लेकिन वेलोसिटी इस फ्रेम का अगर बहुत ज़्यादा है तो ये लेंथ छोटा लगने लगेगा, वेलोसिटी और बढ़ेगा तो लेंथ छोटा लगने लगेगा। इसी को हम लोग बोलते हैं लेंथ कॉन्ट्रैक्शन। तो आज के वीडियो में जस्ट इतना ही।